लोकसभा चुनाव प्रचार में एक दूसरे को भ्रष्टाचारी और सांप्रदायिक बताने की होड़ में जुटे हुए राजनीतिक दलों के अलावा देश में एक और घमासान चल रहा है। ये घमासान है चुनावी डेटा जारी करने को लेकर। हालांकि ये मामला अदालत तक जा चुका है, इसके बावजूद चुनाव आयोग अभी तक इस बात से टस से मस नहीं हुआ है कि फाइनल डेटा जारी करने में जो देरी उसकी ओर से की जा रही है वह तर्कसंगत है और डेटा के मिलान में वक्त लगने की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि आयोग की इस देरी की वजह से 4 चरणों में कुल 1,07,00,000 वोटर बढ़ गए। यानी दूसरे दिन सुबह, मतदान के दूसरे दिन सुबह तक जारी फॉर्म 17A और 17C की मदद से जारी डेटा का जब फाइनल आंकड़ा चुनाव आयोग ने दिया तो चारों चरणों में 1,07,00,000 वोटर बढ़ गए। अगर चरणवार देखें तो आयोग ने पहले चरण के मतदान के ठीक 11 दिन बाद फाइनल डेटा जारी किया और नतीजा 18,60,000 वोट बढ़ गए। दूसरे चरण का डेटा भी काफी देरी से फाइनल डेटा जारी किया गया तो 32,02,000 वोटर बढ़ गए। तीसरे चरण के फाइनल डेटा में यानी अंतिम आंकड़े में 22,01,000 वोटर बढ़ गए, वोटिंग बढ़ गई। इसी तरह चौथे चरण में सबसे अधिक 33.9 लाख वोटर बढ़ गए। चरणवार वोटों की बढ़त विपक्षी दलों को ये आरोप लगाने का मौका दे रही है कि आखिर चुनाव आयोग जब 2014 तक दूसरे दिन, मतदान के दूसरे दिन सुबह 7 बजे जो फाइनल आंकड़ा जारी कर देता था उसमें मतगणना वाले दिन कतई बदलाव नहीं होता था और वो 99.9% तक सटीक होता था। ये दावा हम नहीं कर रहे, ना विपक्षी दल कर रहे हैं, ये दावा चुनाव आयोग के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने किया। कुरैशी ने हिंदी दैनिक भास्कर को एक साक्षात्कार दिया है। उस साक्षात्कार में उन्होंने खुलकर जो बातें कही हैं वो आरोप की शक्ल में तो नहीं है, लेकिन उनकी ध्वनि आरोपों जैसी ही प्रतीत होती है। एसवाई कुरैशी ने कहा है कि मतदान के दिन रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म 17A भरवाते हैं। उनके सहायक जो भी वोटर वोट डालने जाता है उससे हस्ताक्षर कराते हैं और वो हस्ताक्षर फॉर्म 17A में अपने आप इलेक्ट्रॉनिकली दर्ज हो जाता है। इसके बाद वो हर 2 घंटे बाद रिटर्निंग ऑफिसर मतदान के आंकड़े को अपडेट करता है और इलेक्ट्रॉनिक रास्ते से चुनाव आयोग तक सबमिट करता है। एसवाई कुरैशी का ये कहना है कि जब लॉजिस्टिक सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं का हाल ये है कि आप एक क्लिक करिए और पूरा डेटा आपके सामने है, तो जब भारत में इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीनों और वीवीपैट के जरिए मतदान कराया जा रहा है तो कुरैशी ने एक सवाल उछाला है। उन्होंने कहा है कि जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट डलवाए जा रहे हैं तो अंतिम आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक दूर। हाँ, ये जरूर है कि प्रत्येक मतदान बूथ से जो फाइनल आंकड़ा एक क्लिक पर जो फॉर्म 17C के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर शाम को 7 बजे या मतदान समाप्त होने के 2 घंटे बाद जो जारी करते हैं वो फॉर्म 17C की मदद से होता है। इसके बाद आयोग में रात भर काम चलता था और सुबह 7 बजे फाइनल आंकड़ा दे दिया जाता था।
ये फाइनल आंकड़ा अंतिम होता था, इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन एसवाई कुरैशी ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने 2014 के बाद 2019 में 2 या 3 चरण तक अंतिम आंकड़ा उसी पैटर्न पर और उसी समयावधि में जारी किया जो 2014 तक जारी किया जाता था। लेकिन उसके बाद उसने फाइनल आंकड़ा देने में अभी 2024 की तरह से देरी करना शुरू कर दिया। आयोग इसके पीछे सिर्फ आंकड़ों के मिलान में हो रही देरी को जिम्मेदार बता रहा है, जबकि एसवाई कुरैशी का साक्षात्कार ये कह रहा है कि आंकड़ों में मिलान फॉर्म 17A और 17C परफेक्ट ढंग से करते हैं और फॉर्म 17C से जो आंकड़ा चुनाव आयोग को मिलता है उसकी सिर्फ एक फाइनल जांच होती है और रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ से जो फॉर्म 17C में जो आंकड़ा आया है उसका 17A से मिलान किया जाता है। मतदान समाप्त होने के बाद ये दोनों आंकड़े आयोग के पास एक क्लिक के साथ पहुंच जाते हैं। कुरैशी कह रहे हैं कि अब वे अपनी इस भूल को या अपनी इस लापरवाही को छुपाने के लिए आंकड़े प्रतिशत में देंगे, जबकि उन्हें टोटल वोटर का हिसाब भी फाइनल आंकड़े के साथ देना चाहिए। परंपरा 2014 तक ये रही कि फाइनल आंकड़ा जो दिया जाता था उसमें वोटर्स की संख्या, मसलन पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर वोटर्स शामिल होते थे और उनके द्वारा की गई पूरी वोटिंग का फाइनल आंकड़ा इसी तरह से आयोग तक आता था। लेकिन अब 2024 में वो फॉर्म 17A से वोटिंग आंकड़ा देने में आनाकानी कर रहे हैं। असल में फॉर्म 17A जो रिटर्निंग ऑफिसर भरवाते हैं, उनके सहायक भरते हैं, वो उस फॉर्म 17A में वोटर के साइन कराए जाते हैं और सुबह 7 बजे के डेटा और जो शाम को 7 बजे तक या मतदान समाप्त होने के बाद जो डेटा आता है उसमें कोई अंतर नहीं हो सकता। कुरैशी ने एक बहुत मौजूद सवाल और उठाया है। आंकड़ों पर इस घमासान के बीच कुरैशी ने कहा है कि जब मतदान 7 चरणों में कराया जाता है, यानी पिछले 20 साल से मतदान को चरणों में कराए जाने की प्रथा बनाई गई है। हालांकि चरणों में मतदान कराने की ये प्रथा पूर्व मुख्य चुनाव आयोग TN शेषन ने शुरू की थी, उसके बाद से वो लगातार चली आ रही है और 2019 और 2024 के चुनाव में ही ये प्रथा बंद की गई है। तो कुरैशी ने सवाल किया है कि जब मतदान 7 चरणों में हो सकता है तो मतगणना 2 से 4 घंटे में कराने की बाध्यता क्यों? उसे भी चरणवार ढंग से किया जाना चाहिए ताकि विपक्षी और सत्ता पक्ष दोनों को किसी तरह का कोई आरोप लगाने का मौका नहीं मिले। लेकिन चुनाव आयोग अभी जिस ढंग से काम कर रहा है और जिस तरह पूरे देश में उसकी आलोचना हो रही है, उसके बावजूद उस पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा और वह अपनी इस बात पर अड़िग है कि वह फाइनल आंकड़ा ऐसे ही जारी करेगा। अगर कुरैशी के सुझाव के मुताबिक मतगणना भी चरणवार कराई जाए तो निश्चित तौर पर वीवीपैट की पर्चियों के मिलान के लिए भी मतगणना कर्मचारियों को खासा समय मिल सकता है और विपक्षी दलों की ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों की हवा निकल सकती है। लेकिन चुनाव आयोग सत्य के इस रास्ते पर आगे बढ़ने की अपेक्षा अपनी प्रशासनिक हुआ है कि वह वही करेगा जो उसकी इच्छा होगी और वह आंकड़ों में इसी तरह से देरी करता रहेगा। यही जवाब उसने हाल ही अदालत में दिया है अपने शपथ पत्र के माध्यम से
उसकी ध्वनि ये है कि आंकड़ों में देरी जारी करने में देरी का मुख्य कारण उनके मिलान की समस्या है। चुनाव आयोग ये मानने को कतई तैयार नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक क्लिक पर मतदान का सारा आंकड़ा दे सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।